नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार तेजी बनी है आज के सेशन में और जितने लोगों ने खरीद लिया वो तो बढ़िया है, खुश हैं, लेकिन जो नहीं खरीद पाए वो अब रिग्रेट कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी ले लें, क्या अब नहीं गिरेगा बाजार या फिर दोबारा गिरेगा, हमें मौका मिलेगा। मैं आप सभी के साथ इसको लेकर अगर डिटेल शेयर करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आज भागा है बाजार, वो जितनी भी पॉजिटिव खबरें थी रिएक्शन हो चुका है। अब आज की तेजी में अगर एफआईआईज ने भी खरीदा हो, डीआईआईज ने भी खरीदा हो, तो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन हल्की हल्की तेजी और दिख जाए। लेकिन उसके बाद बाजार ऐसा नहीं है कि वन साइडेड 26,500 होने वाला है या आप तो बस तेजी तेजी है ना। फुल फ्लैज क्लियरिटी नहीं आई है अभी क्या सीज फायर है 2 हफ्तों का, और यहां भी ना बहुत सारे हो सकते हैं कि मिसमैच कर जाए ओपिनियन और फिर वापस से गिरावट हो जाए या दिक्कत खड़ी हो जाए। तो ये एक टेम्पररी हॉल्ट है। इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना कि बस अब तो बाजार भागेगा ही भागेगा। जब आपके साथ लेने को बोला आपने तब हिम्मत नहीं करी, अब भाग गया तो आप एक और गलत डिसीजन ले सकते हो, आप खरीद कर किसी भी भाव पे। सिंपल लॉजिक ये है कि बाजार आपको नीचे 23,800 23,700 तक मौका दे सकता है। अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए अब 2 दिन कम से कम। मार्केट 24,200 के पास या तो सेटल हो जाएगा या 23,800 के पास सेटल हो जाएगा। जहां भी सेटल होगा अब आप वहीं पे निवेश कीजिएगा फ्रेश। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो आज जितनी खबरें थी ना उस पर रिएक्शन इतना काफी है, सफिशिएंट तेजी हो चुकी है मुझे लगता है। अब यहां से और ऊपर जाने के लिए और पॉजिटिव न्यूज चाहिए होंगी। आज जो खबरें आई हैं ना वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज तो ये आई है कि ईरान के तेल अवीव में जो है कुछ विस्फोट, कुछ धमाके सुनाई दिए हैं, जो कि अच्छे साइन नहीं है। दूसरी बात, ईरान कह रहा है कि जो शिप्स जा रही हैं हमसे परमिशन लो भाई, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। नो डाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर रहा है, बट शिप्स को लेकर अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं। और जो एक और चीज दिख रही है वो ये है कि यूएस को बोला है कि भैया जो डैमेज हुआ है वो बिल आप दो, हमें पैसा दो हमें। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि वो हम मुश्किल देंगे, लेकिन कांग्रेस बिल पास कर सकती है। ये अपडेट आ रही है 80 से लेकर $100 बिलियन की, ऐसे कुछ अमाउंट्स भी आया है सामने, जो हो सकता है पास हो जाए। तो ये कुछ अब बड़ी अपडेट्स अभी तक आ रही हैं। इसको मैं पॉजिटिव ही मानूंगा, नेगेटिव नहीं मानूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि अब आप फ्रेश लेने के लिए 2-3 बार सोचिएगा। फ्रेश लेना तब ज्यादा अच्छा होगा जब पूरी क्लियरिटी हो जाएगी अब, या फिर थोड़ा डिप आ जाए तो ले लीजिएगा। देखो 2 चीज समझ लो हमेशा हमेशा के लिए, जब जब बाजार पैनिक में होगा, गिरेगा, तब अगर आप लोगे तो आप अच्छा पैसा बनाओगे। जब बाजार में अच्छी खबर होगी, तेजी होगी, तब लोगे तो बन तो तब भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कम बने और हो सकता है आगे परेशानी दिखे। आज सब खबरें अच्छी हैं, पॉजिटिव है, स्टॉक्स 10-10% भागे हैं, लेकिन आपको महंगा लेना पड़ रहा है। कल तक सब खराब था, सब टेंशन में थे। कल तो ये लग रहा था कि ईरान ही खत्म कर देगा यूएस पूरा, नीचे भी मिल रहा था, नहीं लिया। यही होता है शेयर बाजार में। आपको ये समझना चाहिए बाजार गिरता है, बहुत तेजी से गिरता है, लेकिन गिरावट लंबे समय तक नहीं टिकती है। और ये चीज बार बार डिस्कस करी थी हमने। खैर अब जो बीत गई सो बात गई। अभी यहां से मेरे हिसाब से नीचे आपको मिल सकता है 23,600 23,700, वहां लेना चाहिए, यहां नहीं लेना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन आपको और मूव देखने को मिले डेटा के दम पर। आज की तेजी में लग तो ऐसा रहा है कि एफआईआईज ने भी खरीदा ही होगा। अगर उन्होंने लिया है तो फिर और थोड़ी तेजी बननी चाहिए। अगर आप देखें तो मार्केट के साथ साथ रुपया भी अपना स्ट्रांग हुआ है। 93 रुपए के पास अपना रुपया आकर खड़ा हो चुका है। 50 पैसे की मजबूती आज भी देखने को मिली थी हमें। यही रुपया थोड़े दिन पहले 95 रुपए 21 पैसे का लो लगाता हुआ दिखा था हमें। तो अब तो करीब 2.25 रुपए की मजबूती आ गई है। तो 95-100 की बात करने लगे थे, अब 93 पे आ गया, तो काफी राहत है। ठीक है, तो मेरे को लगता है धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो रही हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 1264 पॉइंट ऊपर खड़े हैं, तो ये भी अच्छी बात है। ब्रेंट क्रूड $94 प्रति बैरल के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर में भी तेजी लौटी है, स्पेशली सिल्वर तो 7% ऊपर है, $77 प्रति आउंस पे आ गया है। और गोल्ड भी $4,815 प्रति आउंस पे 0.3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा हरियाली, चौतरफा तेजी, चौतरफा पॉजिटिव न्यूज आ गई है एक सीज फायर की वजह से। अब ये सीज फायर कितना लंबा चलेगा? देखो 2 हफ्ते के तो समय है ही। 2 हफ्ते के अंदर इन्हें जो 10 पॉइंट्स का ईरान ने यूएस को प्रपोजल दिया है, वो प्रपोजल यूएस एक्सेप्ट करता है या नेगोशिएट करता है कुछ चीजों को लेकर, और ईरान मानता है नहीं मानता है, वो देखने वाली बात है।
मेरे हिसाब से जब इतना कुछ हो रहा है तो अब डील हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज बाजार वापस से तेजी से गिर सकता है, जिसके चांसेस अभी तो कम दिख रहे हैं। पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी नीचे मिलेगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते रहो। ट्रेडर्स के लिए कहूँगा दोनों तरफ की पोजीशन बना के रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। वन साइडेड आप ट्रैप हो सकते हो। यही मेरी तरफ से आपके लिए एक ओपिनियन है छोटा सा, और कुछ भी नहीं है। इस बीच में इंडिया ने यूएस से जरूर कुछ कहा है। इंडिया ने कहा है कि जो आपने रशियन ऑयल परचेस करने के लिए अभी छूट दे रखी है वो जल्दी से बंद मत करना, वरना परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा और उसे एक्सटेंड कीजिए। तो ये जो इंडिया है उसने यूएस से उम्मीद रखी है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।